हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ। भारतीयों के साथ इस अमानवीय व्यवहार की हिम्मत। अवैध प्रवासियों का निर्वासन पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार की तस्वीरें कुछ अलग हैं। इसके कारण अमेरिकी सरकार पर मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही भारत सरकार की भी फजीहत हो रही है। आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ फैसले लिए। इन्हीं फैसलों के कारण 5 फरवरी को 104 प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पुरानी है। इसके बावजूद अमेरिका ने इस बार जो रुख अपनाया, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका ने अपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारतीयों को डिपोर्ट किया। अमृतसर पर लैंड होने के बाद भारतीयों ने जो कहानियां बताई वो दर्दनाक हैं। अमेरिका से भारत तक की इस यात्रा में करीब 40 घंटे का समय लगा। यात्रियों ने बताया कि इस विमान में उनको हथकड़ी लगाकर बैठाया गया। हथकड़ी के साथ ही उनको खाना खाने के लिए मजबूर किया गया। उनके पैरों को जंजीरों से जकड़ा गया। बार बार आग्रह करने के बाद भी उनसे कहा गया कि वो खुद को घसीटकर टॉयलेट तक ले जाएं। हमारे को हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के तो बांध के लेके आए थे। विमान में 104 लोगों के लिए केवल एक टॉयलेट था। क्रू मेंबर वॉशरूम का दरवाजा खोलते और लोगों को उसमें धकेल देते। इस यात्रा के दौरान लोगों को अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। जितने 18 साल तक ऊपर के लड़के थे, जेंट्स थे, सभी को हथकड़ी लगा दी, पैरों में हाथों में लगा दी। भाई बंदा ना वॉशरूम भी करना हुआ, फ्रेश भी होना हुआ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली। अब सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने इस प्रक्रिया के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का चुनाव क्यों किया। हाल ही में ट्रंप ने कहा था, इतिहास में पहली बार हम अवैध एलियंस को सैन्य विमान में चढ़ाएंगे और उड़ाकर वहां छोड़कर आएंगे जहां से वो आए थे। हम फिर से अपना सम्मान चाहते हैं। सालों से वो हम पर हंसते रहे हैं, ऐसे जैसे हम बेवकूफ़ लोग हैं। ये मामला जितना भारत और अमेरिका से जुड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा ट्रंप और उनकी अमेरिकी वोटर से जुड़ा है। क्योंकि डिपोर्ट होने वाले लोगों में सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि इनमें ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के लोग भी हैं। इनको भी सैन्य विमानों से ही उनके देश में छोड़ा गया है। ट्रंप ने ऐसा ही ऐलान कोलंबिया के लिए भी किया था, लेकिन वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने इसका सख्ती से विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो अपने नागरिकों की गरिमा का अपमान नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने प्रवासियों के लिए कोलंबिया एयरफोर्स के 2 विमान अमेरिका भेजे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सकारात्मक बातें कहते रहते हैं। हाल ही में एस जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका का बाकी देशों के साथ जैसा संबंध है, उसकी तुलना में भारत अमेरिका के रिश्ते ज़्यादा बेहतर हैं। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने जब ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल हुए तो उनको सबसे आगे की कुर्सी पर जगह दी गई। कई भारतीय मीडिया संस्थानों ने इस बात को भारत सरकार की गरिमा से जोड़कर देखा। ऐसे नैरेटिव चलाए गए कि भारत से अपने बेहतर रिश्ते का संदेश देने के लिए ही जयशंकर को सबसे आगे बिठाया गया था।